नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज से ये कानूनी रूप से आपके सामने रख रहा हूं कि पंचायती चुनाव 2022 का दंगल हर कोने पर दिख रहा है। हम बात करेंगे पक्ष की और हम बात करेंगे विपक्ष की। मेरा काम है पूछना और बेधड़क मैं उस जगह पर जाकर पूछता हूं जहां पर मुझे पूछना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं सोचता मेरा पूछने का लिमिटेशन क्या होना चाहिए। अगर आप जनता का प्रतिनिधि करते हैं और जनता के कार्यों में भागीदारी लंबे समय से निभा रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रश्नों के घेरे पर आएंगे। लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न बिल्कुल टू द पॉइंट होगा, क्योंकि हम तो पूछेंगे। आज हम बात करेंगे कुरुम्बा पंचायत के अंतर्गत माननीय जगन्नाथ महतो जी, जो कि निवर्तमान मुखिया यहाँ रहे, और उनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त मेरे हाथ लगी जहाँ उन्होंने काम किया है कि नहीं ये आप मार्क्स देंगे। इन्होंने किस तरीके से जनता का दिल जीता है ये आप मार्क्स देंगे। अगर इन पर कोई भी विपक्ष आवाज़ उठाता है तो मेरा काम है उसके आवाज़ में आवाज़ देना नहीं, मेरा काम है उसके आवाज़ में उसके किए गए प्रश्नों से संतुष्टिपूर्ण उत्तर माननीय निवर्तमान मुखिया जी से लेना। जैसा कि इन्होंने कहा है अपने सारे स्क्रिप्ट में, पीसीसी रोड, सामुदायिक भवन, गार्डवाल, नाली, पुलिया, शेड, सरकारी स्कूल, ये तो देखिए मुखिया जी आपका क्षेत्र है और आपको ये करना ही था और आपने अच्छा किया। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, मार्क्स इस बार भी मिलने जा रहा है आपको। कूड़ेदान, स्ट्रीट लाइट, पंचायत भवन, सिंचाई पंप की संख्या इन्होंने 17 यहाँ अंकित की है। मेरा जानना है कि अगर 17 पंप आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, किसान आपकी ओर रुझान रहेगा। और यह भी तय है कि आपका जो काम डंके की चोट पर आपने किया है अपने पंचायत में, मुझे लगता है आपको ना तो पक्ष से घबराने की ज़रूरत है ना विपक्ष से घबराने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ से घबराने की ज़रूरत है, प्रश्न तो हम पूछेंगे। प्रश्न इसलिए पूछेंगे कि यह मेरा पैसा नहीं था, प्रश्न हम इसलिए पूछेंगे क्योंकि यह सरकार का फंड था और सरकार के फंड को अगर आपने सुचारू ढंग से खर्चा किया है, एक बात तो यह है कि आप जनता में बने रहे हैं। एक बात मैंने देखा है, विवादों के बीच से आप हमेशा उनको सुलझाने का आपने पूरा प्रयास किया है। पीएम आवास को लेकर भी आपने एक लंबी चौड़ी कवायद यहाँ पर रखी है। 243 मुझे लगता है किसी भी पंचायत के अंतर्गत यह बहुत बड़ी संख्या है और अगर विरोधी या विपक्षी इस पर आवाज़ उठा रहे तो मुखर होकर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। शौचालय 604, चूँकि यह सरकारी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के समवर्ती योजनाओं के अंतर्गत यह कार्य किया गया, लेकिन आपने काम बहुत बेहतरीन किया है। गोबर टैंक, मुर्गी शेड, चापाकल रिपेयरिंग, कुआं की संख्या भी 30 है। यह बहुत अच्छी बात इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आए दिन झारखंड में भी देखा जा रहा है कि पानी का लेवल तेज़ी से गिर रहा है। एक बात आप सभी ध्यान से सुन ले मेरी बात, ये जो हम गिन रहे हैं आंकड़ा, ना तो हम इनके पक्ष में हैं ना हम इसके विपक्ष में हैं। मेरा काम है समस्या पूछना और हम समस्याओं के समक्ष हैं। अगर इतना काम करने के बावजूद भी पंचायत में काम अधूरा है तो मुझे लगता है एक बार आपको ज़रूर सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं। कुआं, डोभा, गोबर बैंक, मुर्गी, दीदी बाड़ी योजना 245, इस पर हम पूछेंगे चूँकि इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ संख्या काफ़ी है इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि नो डाउट जब इतनी बड़ी संख्या पर काम की जाती है तो सरकारी आंकड़ा रहता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इतना जरूर है कि सिंचाई को लेकर या किसानों को लेकर इन्होंने एक लंबी चौड़ी कवायद रची। अब प्रश्न उठता है कि निवर्तमान मुखिया साहब ने कुरुम्बा पंचायत में जोरदार काम किया है। दो चीज़ के लिए मैं इनको जाना चाहता हूँ, मैं खुले मंच पर इनका समर्थन करने के लिए ये नहीं आया हूँ। दो बात मैंने इनका हमेशा देखा है। पहला बात मैंने देखा है, अगर कभी भी किसी जगह क्षेत्र में विवाद हो जाए तो अगले 5 से 10 मिनट में ये पहुंचने की कोशिश करते हैं और मुद्दा ये भी कोशिश रहती है कि बिना थाना पहुंचे, जी हां, बिना थाना पहुंचे, बिना कोर्ट कचहरी का, ग्राम पंचायत का आपसी सभा या सचिवालय के माध्यम से इसको दूर करते हैं। दूसरा मैंने देखा है, स्वतः इस बात को रखने हम जा रहे हैं, इनका काम होता है कि हमारे पंचायत के लोग अगर समस्या में हैं तो हमारे पास आएँ। वार्ड सदस्यों के साथ मैंने इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी देखी है। मैं खुले मंच पर इस बात को कर रहा हूँ। चलिए, आंकड़ा तो मैंने रख दिया। इस बार चूंकि महिला सीट था तो चुनावी शतरंज अपने पाले से दूसरे पाले में ना चला जाए तो हर प्रत्याशी ने अपने घर से महिलाओं को खड़ा किया। लेकिन एक प्रश्न मेरा सारे प्रत्याशियों से है, आपने अगल बगल से महिलाओं को खड़ा क्यों नहीं किया? मैंने सारे प्रत्याशियों से ये बात पूछा है कि आपके अगल बगल में भी महिलाएं थी, आपने उन्हें खड़ा क्यों नहीं किया? मेरा तो काम है पूछना। मैं तो तब तक पूछूंगा जब तक आपके इलाके का ताज झूल रहा है, मैं तब तक पूछूंगा जब तक नालियाँ गंदी है, मैं तब तक पूछूंगा जब तक आपका पंचायत का हर एक आदमी की अगर घर के किसी कोने में भूखा सोता है तो माननीय मुखिया जी से लेकर मुख्यमंत्री जी, राज्य के अंतर्गत आपकी यह नैतिक जिम्मेवारी है, आपको इसे पूरा करना चाहिए था। चलिए, निवर्तमान मुखिया जी का हम स्वागत करेंगे और सबसे पहले बात, जिन आंकड़ों को लेकर वो अपनी पुत्र वधू के समर्थन में उतरे हैं, मुझे लगता है कि प्रश्न बहुत अच्छा होगा और उत्तर भी उनके तरफ से मिलेगा। जय हिंद। कुरुम्बा पंचायत को हम किसानी का दर्जा दे रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ किसान के कार्यों में लगा रहता है और अपनी भूमिका को निभा रहा है। कुआं को लेकर सबसे पहले
मुखिया जी आपसे हम एक प्रश्न पूछेंगे। कुआं को लेकर आपने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, तो ये 30 कुआं आपने बनवा दिया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखिए, ये कृषि प्रधान पंचायत है, चूँकि यहाँ कृषि होती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमने जो है इस पर ज़्यादा फोकस किया है। हम एक बात बोले, बुरा नहीं लगे तो जी। 20,000 के लिए तो कुआं नहीं बनवा दिया? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं, आप कहीं भी पूछ सकते हैं हमको। हम तो सीधा बोल रहे हैं, हम आपके सामने पूछ रहे हैं। 20,000 के लिए आपने 30 लंबी चौड़ी कुआं का अगर निर्माण 20,000 गुना 30 रखें तो 6 लाख का तो खेला यहीं हो गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है। कहीं भी आप पता कर सकते हैं हमारे बारे में। इसके लिए हमको जो है 23 पंचायत में डीसी सर हमको इसके लिए अवार्ड दिए हैं। अच्छा, ये बेस्ट कुआं के लिए? जी, बेस्ट कुआं के लिए। चलिए, दूसरा जो मेरा कहना है, मनरेगा को लेकर आप बड़ा हमेशा तत्पर रहें, पीसीसी रोड बन जाए, लोगों को गारंटी योजना के तहत जोड़ा जाए, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? वाकई गांव का विकास करना या अपना खुद का विकास करना? नहीं, आप गांव का विकास करना है, गांव का विकास करना है। अगला मुद्दा क्या आपके साथ होने जा रहा है? ये सारे जो अपने लंबे चौड़े फहरिस्त आपने 33 इसमें अंकित किए हैं, इसी के माध्यम से अगली चुनाव होगी या कुछ दूसरा और भी है? देखिए, ये पंचायत चूँकि बहुत लंबी है और समस्याएं तो अनेक होती है, समस्याएं अभी पंचायत में और बची हुई है। जो अधूरा कार्य है हम इसको एकदम पूरा करेंगे। नहीं, देखिए, ये आंसर से हम संतुष्ट। अधूरा कार्य क्यों रह गया, मेरा ये जानना है। पहला देखिए, ये 5 वर्ष, ये तो 2 साल जो है ना, ये तो आप भी देख रहे हैं कि ये 2 साल कोरोना का पीरियड रहा है। इसमें तो बड़ी पंचायत है, जो कि जिले के सबसे बड़ी पंचायत है, तो चूँकि समय और जो कोरोना है वो काल का जो आपका समय है, इसके चलते भी कुछ काम जो है रुकावट हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुत लंबी लिस्ट आपने दी, वाकई ये धरातल पर हुआ कि बने हुए मकान पर ही मकान बन गया? ऐसी धरातल पर हुई है, एकदम धरातल पर। आपका खुद का भी इंस्पेक्शन रहा क्या? नहीं, कुछ नहीं, खुद आप इंस्पेक्ट करने गए, वहाँ निरीक्षण करने गए? हाँ, एकदम निरीक्षण किए हैं। अच्छा, एक आप बताइए जी। और इसमें जो भी कुछ गड़बड़ियाँ थी, कुछ स्वयंसेवक मैंने जो हमारे थे, जो ब्लॉक से सब मिली भगत जो कर रहे थे, उन लोगों को हमने पकड़वा के FIR करवाया वीडियो सर से। अच्छा, ये स्टेप लिया है आप? जी, एकदम लिया है और उस पर केस हुई है। एक ऐसी बड़ी योजना जो आप अभी तक कर नहीं पाए, कोरोना काल का 2.5 साल का समय आपके साथ रहा, तो आपको लगा कि वो मुझे अगर समय मिलता तो मैं और भी बेहतर ढंग से कर पाता, कोई एक ऐसी बड़ी योजना? देखिए, गांव में कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं है, छोटी छोटी योजना है। जैसे ज़्यादा कच्ची सड़क तो गांव में जो होती है, अभी तो कि बड़ी पंचायत रहने के चलते ना, हम ये पंचायत को पूरी पक्कीकरण और जो है शुद्ध पेयजल का जो है, इसका हम इतनी उंगली क्यों उठ रहा है आप पे? हम कहीं भी जाते हैं सर्वे पे, आपके पंचायत या कोने पर विरोधी उंगली उठा रहे हैं, ये तो मैं मानूंगा, आपके समर्थन वाले नहीं। इतनी उंगली उठना, इतना काम किए जाने पर क्यों? देखिए, जो सत्ता में रहता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पर ही जो लोगों को जो है इलेक्शन लड़ना है, तो विरोध तो वो करेंगे। लेकिन इस बार तो संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है, 13 संख्या है ना, और हम काम के आधार पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है 4,500 प्लस आपके यहाँ वोटिंग है। साढ़े नहीं, ज़्यादा है 5,000 के आसपास लोगों में कैसे दिल जीतने जा रहे हैं इस बार? इसके सहारे या कुछ नई योजना हो? नहीं, देखिए, ये इसके सहारे तो काम किया है, तो सहारा है ये है मेरा, लेकिन इसके बाद भी जो है मैं और पूर्ण काम इससे बेहतर करने का प्रयास करूँगा। चूँकि ये महिला सीट हो गई है, तो अधूरा कार्य जो है ये हमारी बहू करेगी। अपील करें जनता से कि जगन्नाथ मुखिया जी के प्रति 5,000 लोगों का विश्वास अचानक रातों रात क्यों घूम जाए? हो सकता है कहीं एक रात में ही पूरी राजनीति और समीकरण बदल जाती है राजनीति में। कैसे 5,000 लोगों को एक धरातलीय स्टेप पर आप लाएंगे? नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है जनता पर। भले जो भी कैंडिडेट हमारे विपक्ष में जो भी सारी भ्रम जो फैला रहे हैं, वो हम जानते हैं जनता काम देखकर जो है वोट करेगी। हमको ये पूर्ण विश्वास है जनता से। धन्यवाद महोदय, आपने निर्विवाद मुखिया आप रहे हैं, प्रश्न के तो घेरे में रहेंगे ही, और मुझे लगता है कि 13 के 13 कैंडिडेट से आपके मुंह से फेवर में कहीं नहीं निकलेगा, आपके पक्ष में कोई शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपने 33 यूनिट यहाँ पे रखा है और कामों का आंकड़ा करीब 1000 के आसपास है, तो मुझे लगता है जनता मार्क्स आपको देगी। जनता किस तरीके से मार्क्स देगी, आगामी 1 सप्ताह के अंदर आपको पता चल जाएगा। बहरहाल धन्यवाद। बस एक चीज़ अंत में पूछेंगे, पैसा वैसा बांटेंगे कि नहीं लास्ट में? पैसा क्यों बांटेंगे? काम किए तो पैसा क्या बांटना है? एकदम नहीं, इस पर विश्वास नहीं करते हैं। चलिए, आप भी उसी तरह के तथ्य रखने जा रहे हैं। सत्य है कि राजनीति के अंतर्गत
जहाँ शब्द है वहीं पर प्रमाण है, और जहाँ प्रमाण है वहीं पर प्रश्न उठेगा। आपने काम किया है, डंके की चोट पर आप रहें, मुझे लगता है विपक्ष उंगली उठाएगा, लेकिन मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ। मैं पक्षधर हूँ एक ही चीज़ का, समाज का विकास होना चाहिए, जन कल्याण की भावना, लोक कल्याणकारी भावना, और संवैधानिक रूप से आपने अगर सारे कदम सही उठाए हैं तो मुझे लगता है जनता आपको पुनः मार्क्स देने को तैयार है। जय हिंद सर, मेरा काम था पूछना, मैंने पूछ दिया। अब जो इनके पुत्र वधू हैं, अगर वो मैदान में है, खेमे में है और लड़ाई लड़ने को तैयार है तो प्रश्न उनके साथ भी बनेगा, क्योंकि इन कामों के आधार पर उनकी प्रामाणिकता पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की जा सकती है। उनसे जानकर ही हम लोग समझ पाएंगे कि उनका उद्देश्य क्या है। तब तक बने रहें। धन्यवाद आप सभी का।